हिंदी का 100% वायरल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और 21 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को हिंदी का ऐसा पेपर देने वाला हूं, यदि आपने इस पूरे पेपर को प्यारे बच्चों 21 फरवरी से पहले आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में आप 80 में से 80 मार्क्स आप फोड़कर आ सकते हो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको भाई बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और प्यारे बच्चों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारे बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को आपको भाई शेयर करना है ना, जिससे कि हर एक बच्चा इस पूरे पेपर को जल्दी से रट्टा मार ले। तो ये आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का क्लास 8 कक्षा 8 का बच्चों सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, आपका भाई पेपर होने वाला है। यहां पर प्यारे बच्चों आप टाइम देख सकते हो, समय रहने वाला है आपका 2 घंटे 30 मिनट का आपको भाई समय दिया जाएगा। और पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। यहां पर बात करें कुल प्रश्नों की संख्या की तो 25 आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन आंसर बुकलेट नंबर दिया हुआ है 50 36 046 और ये आपका यूपी 02 क्या है आपके भाई पेपर का हिंदी का कोड होने वाला है। यहां पर देखिए बच्चों परीक्षार्थी स्वयं भरे, यहां पर आपको अपना जो नामांकन है बच्चों वो आपको यहां पर भरना है, रोल नंबर आपको यहां पर अपना लिखना है। यहां पर आपको एक बॉक्स दिया गया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। यहां पर आपको जो नामांकन है अपने बच्चों वो आपको शब्दों में लिखना है और यहां पर आपको परीक्षा का दिवस लिखना है और यहां पर परीक्षा का आपको भाई दिनांक लिखना है। और ये कुछ प्यारे बच्चों आपके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको भी एक बार अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर का सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने आपका पेपर आने वाला है, देख लीजिए ये आपका भाई पेपर का होने वाला है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। 1 से लेकर 8 तक भाई आपको दिए जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिया हुआ है, इसी में आपको अपना आंसर लिखना है। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न है कि बस की यात्रा व्यंग लेख के व्यंग्यकार कौन है। ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी है आपका हरिशंकर परसाई, ऑप्शन से है आपका सुभाष गाताड़, ऑप्शन आपका दे है प्रदीप तिवारी। तो प्यारे बच्चों बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है तो इसके हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको ये बे ऑप्शन क्या है बच्चों लिख देना है, ठीक है, इस कोष्टक के अंदर। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों जितने भी बड़े क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए हैं उन सभी का मैं आपको ना आंसर भी दूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, जहां पहिया है पाठ में साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गई थी, ये आपको भाई बताना है। ऑप्शन ए है नई जागृति, ऑप्शन बी है नया उत्साह, ऑप्शन से आपका स्वच्छता और ऑप्शन दे है आपकी नई उमंग। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों नई जागृति। ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, यहां पर आपको ए भरना है, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, दीवानों की हस्ती पाठ में दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं। ऑप्शन ए है सुख शांति की, ऑप्शन बी है मेल जोल की, ऑप्शन से है पर के आबाद रहने की और दे ऑप्शन है पर के सुख सुविधाओं की। तो ये किसकी भाई कामना करते हैं प्यारे बच्चों, ये कामना करते हैं सुख शांति की, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है। ऑप्शन ए है आपका निराशावाद, ऑप्शन बी है आपका लक्ष्य की ओर बढ़ने का, ऑप्शन से है आपका अपनत्व भाव का और दे ऑप्शन है आपका प्रेम और सहयोग का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्य की ओर बढ़ने का। ऑप्शन आपका बे क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 की, आई प्रत्यय से बना शब्द है। ऑप्शन है आपका जयपुरी, ऑप्शन बी है आपका अजमेरी, ऑप्शन से है आपका मिठाई, ऑप्शन दे है आपका सर्दी। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है ना आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
जिस बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही होगा उसका मैं कमेंट बच्चों क्या है मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए कि आय प्रत्यय से कौन सा शब्द आपका भाई बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 की। लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, रेखांकित पद का एक वचन रूप है। तो यहाँ पर रेखांकित कौन सा पद है आपका भाई, लड़के क्या है आपका रेखांकित पद है। इसका आपको भाई एक वचन रूप लिखना है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है लड़की, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है आपका लड़कपन। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका लड़का हो जाएगा, ऑप्शन आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे। ऑप्शन ए है जीवनदाता, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है दुश्मन, ऑप्शन डी आपका हितैषी। बच्चों याद है ना सभी को, बस की यात्रा है ना, बस कैसी थी, बिल्कुल खटारा बस थी है ना। हर एक पेड़ आ रहा था तो उसको लेकर क्या अपना भाई दुश्मन समझ रहा था है ना। से ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा, यहां पर आपको से भर देना है, ठीक है। चलिए ऐसे बच्चों आपको टिक नहीं लगाना है, आपको यहां पर आंसर लिखना है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीगा हुआ बताया है। ऑप्शन ए है आम के रस में, ऑप्शन बी है सोम रस में, ऑप्शन सी है सुधा रस में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में भीगा हुआ बताया बच्चों, सुधा रस में भीगा हुआ बताया है। यहां पर आपका से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 से लेकर 14 तक होने वाले हैं। तो नवा प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या है आपके पेपर का, कि यहां पर आपसे पूछा गया कि बस की यात्रा पाठ में लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बस की यात्रा पाठ में लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव इसलिए हुआ कि बस स्टार्ट होते ही इतनी जोर से कंपन करने लगी कि पूरी बॉडी कांपने लगी। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। मैं आप सभी के लिए ना आंसर लिख कर भी आया हूं बच्चों, उत्तर लिख कर लाया हूं बच्चों, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने में कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक वही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों ये पूरा जो है इनका जो उत्तर है मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो भाई जरूर बनता है बच्चों, है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या है हमारा 10। बाज और सांप पाठ के आधार पर सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था। तो यहां पर देखिए आंसर क्या लिखोगे, बाज और सांप पाठ के आधार पर अपनी अंधेरी सुरक्षित और सीलन भरी गुफा में रहना सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। ये बच्चों इसका आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखिएगा।